एक बहुत ही अलग और डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया नॉवल है। रियलिटी टच इतना ज़्यादा है इसमें, अल्फाज में तासीर इस कदर है कि आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। अपने चैनल पर इन 1.5-2 सालों में मैंने जितने नॉवेल्स भी पढ़े हैं, जिसने सब सुने हैं उसको अंदाज़ा होगा कि मेरे लिए सबसे मुश्किल रीडिंग्स जो साबित हुए हैं, जिनको पढ़ना मुझे बार बार अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ा था फिर भी नहीं होते, वो थे, मुझे अब तक लगता था कि वो सबसे मुश्किल रीडिंग्स मेरे लिए थी, दास्तानी मोहब्बत और दूसरा स्कैंडल गर्ल। लेकिन नहीं, ये नॉवल सबसे ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, जिसको मैं अब पढ़ चुकी हूँ, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। इतना रियलिटी टच है ना इसमें, आई कांट टेल यू। उफ। और ये भी हो सकता है इस नॉवल की स्टोरी ऐसी है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड में, कुछ हमारी बचपन की यादें भी रह जाती हैं। इस नॉवल में भी यही होता है। थोड़ा सा बताती हूँ, पूरा तो ज़ाहिर है रिवील नहीं करूँगी। हाँ, पहले ये बता दूँ कि हैप्पी एंडिंग है, ताकि ये ना हो कि आप लोग सुन ही ना और मेरा जो है वो पूरी मेहनत बर्बाद कर दो। हैप्पी एंडिंग है इस नॉवल की, तसल्ली ये रखना कि हैप्पी एंडिंग है, ओके। फिर ये होता है कि वो छोटी सी हीरोइन अभी बहुत छोटी होती है, 6 साल की, और उसका भाई 5 साल का होता है। वो कहीं मार्केट जाते हैं, कुछ होता है, उसका उससे हाथ छूट जाता है। वो बच्ची तो होती है ना, उसका भाई गुम जाता है और फिर 20 साल गुजर जाते हैं, उसका भाई नहीं मिलता। और ये जो रिग्रेट होता है उसकी लाइफ में, और उसकी माँ इस हादसे के बाद नफसियाती हो जाती है। लेकिन मैं बता रही हूँ नॉवल डिप्रेसिंग नहीं है, ठीक है, ये बताना भी ज़रूरी है ना। फिर आप लोग कहेंगे हाय हम तो आगे अपनी ज़िंदगी में इतने दुखी हैं, तो हम सैड एंडिंग सुनने के लिए तो नहीं आते, तो फलाना तो ढमकाना। हैप्पी एंडिंग है, बेफिक्र रहें, सैड एंडिंग नहीं है। इसमें हीरो का रोल इतना जानदार है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रोल है हीरो का। असीर नाम है और वाकई वो असीर करने वाली शख्सियत ही है। बहुत अच्छा हीरो का रोल है। अच्छा, तो फिर मैं इस नॉवल से ज़्यादा रिलेट इसलिए भी कर पा रही हूँ कि कुछ ना बचपन की यादें, कुछ बचपन की ऐसी बातें हमारे माइंड में रह जाती हैं। तो मैंने ना अपने बचपन में अपने बहुत अजीज़ लोगों में ऐसा ही हादसा देखा था और उनको उस दर्द से गुजरते हुए मैंने देखा था। तो ये रीज़न है कि मुझसे, और इस नॉवल में राइटर इसमें उसने ऐसे लिखा है ना, और ख़ास तौर से जहाँ पे माँ बाप, आपने कभी गौर किया होगा, जहाँ भी नॉवल में थोड़े इमोशनल सीन्स वैसे आए तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन अगर माँ बाप से रिलेटेड कोई इमोशनल सीन्स आए ना, फिर वहाँ मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ जब कभी इस तरह के सीन्स आते थे ना, उफ़ अल्लाह, बस वो चीज़ नहीं मुझसे होती कंट्रोल। बाकी हाँ, एक मुश्किल रीडिंग साबित हुई है मेरे लिए, लेकिन बहरहाल मैंने कर लिया है, पॉज ले लेके। नॉवल की स्टोरी बहुत इंगेजिंग है और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस नॉवल को ज़रूर सुनना है, मुझे बताना है कौन सा सीन आपके लिए बहुत अच्छा था, कौन सा सीन आपके लिए बहुत इमोशनल था, मुझे आपने ये भी बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अल्लाह हाफिज़। एक बहुत डिफरेंट और हार्ट टचिंग नॉवल, बहुत यूनिक स्टाइल में लिखा गया है। हीरो डॉक्टर होता है जिसका नाम है असीर जमान। हीरोइन साहिबा। ये 4 बहन भाई होते हैं। हीरोइन का छोटा भाई बचपन में हीरोइन के साथ मार्केट जाता है, जहां वो गुम हो जाता है और बहुत तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिलता। हीरोइन के मदर इस सदमे से जहनी मरीज़ा बन चुकी हैं और हीरोइन को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं। हीरोइन का एक अलग ही रिग्रेट होता है। हीरो असीर जमान डॉक्टर होता है जिस हॉस्पिटल में हीरोइन की मदर का इलाज हो रहा होता है, वहीं वो न्यू अपॉइंट होकर आता है। हीरोइन की मदर उसे अपना गुमशुदा बेटा समझती हैं। हीरो का कैरेक्टर बड़ा ही जानदार है, बहुत अच्छा, बहुत जेंटलमैन। बाद में हीरो हीरोइन के घर एक कमरा रेंट पे ले लेता है ताकि उसकी मदर को बेटे की कमी महसूस ना हो। बहुत अच्छी स्टोरी चलती है, हैप्पी एंडिंग है। किस तरह हीरोइन अपने दर्द के साथ जी रही होती है, उसके जो लाइफ के ज़ख्म हैं, क्या क्या ट्रेजिडीज होती हैं उसकी लाइफ में। हीरो की लाइफ की अपनी कहानी है, उसकी लाइफ की अलग ट्रेजिडीज़ हैं, और किस तरह वो हीरोइन को उसके डिप्रेशन से, दर्द से निकालता है। वो वाकई उसके नाम की तरह असीर कर देने वाली उसकी बातें होती हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट कलेक्शंस है। इतनी हार्ट टचिंग है कि मैं चाह के भी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकी। कई जगह ऐसे आए सीन्स कि मैं चाह के भी खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक सकी। लेकिन हाँ, इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग है,
बहुत अच्छा नॉवल है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा।